हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज फिर मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो आइए फ्रेंड्स, विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। जो विटामिन डी होता है, लाइक विटामिन ए की तरह, यह भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। जो विटामिन डी होता है ना फ्रेंड्स, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। सूर्य से ये प्राप्त किया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर विटामिन डी का सूर्य, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। जो विटामिन डी होता है, यह सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। जो हमारी त्वचाएं होती हैं, त्वचा जो हमारा होता है, इसी के द्वारा इसे निर्मित किया जाता है, सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। कोलीकैल्सिफेरॉल नामक विटामिन डी का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा में डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। जो भी जंतु होते हैं उनमें मतलब एक विटामिन डी का ही एक फॉर्म है जिसको कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। कोलीकैल्सिफेरॉल को जंतु अपनी त्वचा में डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से प्राप्त करते हैं या फिर नामक पदार्थ से करते हैं, बनाते हैं। यह विटामिन हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। यह विटामिन हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक, यानी जिसको सूखा रोग कहते हैं, उसमें सूखा रोग में क्या होता है, बच्चों का शरीर बहुत ही पतला, बहुत ही जिसमें मतलब हड्डियां दिखने लगती हैं, शरीर में मसल्स बहुत कम हो जाते हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। में बच्चों का जो मतलब मांस होता है, तो अंदर का मांस होता है, वो हड्डियों में एकदम चिपका हुआ दिखता है। उनका शरीर मतलब एकदम विकृत दिखता है, कोई आकृति समझ नहीं आती है और ऐसा लगता है कि बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो रिकेट्स रोग में यही होता है, बच्चों के अंदर कुछ शक्ति नहीं रहता है कुछ करने का, बहुत ही कमज़ोर दिखते हैं, बस हड्डियाँ दिखती हैं उनके अंदर। तो आइए फ्रेंड्स, विटामिन डी का प्राप्ति स्रोत जानते हैं। तो पहला हो गया मक्खन, सूर्य का प्रकाश, जो कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन डी का, सूर्य का प्रकाश। तीसरा मशरूम हो गया, दही हो गया, मछली, संतरा, लीवर, अंडे, दूध इत्यादि, ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं। अब इसके बाद मैंने एक नोट लिख रखा है। इसके खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ऊपर कई जगह नाम उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, फिर से मैं बता रही हूँ कि इसके खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। विटामिन डी के प्रकार, विटामिन डी भी दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो विटामिन D2 को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है, और विटामिन D3 को कोलकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये टॉपिक था विटामिन डी वाला, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अब आप लोग बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को।